सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव 11 अक्टूबर को पंचतत्व में विलीन हो गए। अखिलेश यादव ने बेटे की जिम्मेदारी निभाते हुए नेताजी को मुखाग्नि दी। पिता के जाने का गम अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ दिखा। कभी खुद को संभालते दिखे तो कभी उनके आंसू निकल पड़े। नेताजी के जाने का दुख पूरे इटावा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में है। ऐसे में हमारे सहयोगी अवनीश कुमार ने इटावा के ग्रामीण लोगों से वार्ता की और समझा कि उनके लिए नेताजी क्या थे। आपको ये वार्ता दिखाते हैं। जैसा कि मैं आ चुका हूँ दौलतपुर गांव में, और यहाँ पर पूर्व प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ आ चुका हूँ और उनसे थोड़ी मुलायम सिंह नेताजी के बारे में थोड़ी जानकारियाँ चाहेंगे। जैसा कि पता लगा कि ये क्लास फेलो रहे हैं, साथ साथ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, एक ही साथ पढ़े हैं, तो मास्टर साहब से थोड़ी कुछ जानकारियाँ चाहेंगे। बताइए जी, आप क्लास में साथ साथ एक ही साथ कहाँ से कहाँ तक रहे? हम 9th क्लास से लेकर के और BA तक। अच्छा। और उनकी जो क्लास की जो मतलब पढ़ाई के टाइम के कैसे थे नेताजी, कैसा उनका व्यवहार था पढ़ने के टाइम? अच्छा था, मिलकर के चलते थे। वैसे देखा जाए तो राजनीतिक को लक्षण उनके बचपन से ही दिखाई देते थे। एक समूह बना करके मित्रता स्थापित करके एक ग्रुप के रूप में रहते थे। शिक्षा के टाइम में उनका टीचरों से कैसा व्यवहार रहता था? अच्छा रहता था। अच्छा। जिन्हें वैसे उधम नहीं, सम्मान करते थे। टीचरों का बहुत सम्मान करते थे। अच्छा जी, जैसे कि जाने कि राजनीति में वो कहाँ से कैसे आगे बढ़े? राजनीति में वो MSc साहब नहीं, उसके सहसारपुर आगे नत्थू सिंह, वो पहलवानी एक बार दंगल में इन्होंने वो दंगल में कुश्ती लड़ रहे। कुश्ती का शौक बहुत था नेताजी को, मुलायम सिंह जी को। तो वो कुश्ती दंगल में वहां पहुंच गए तो उन्होंने देखा, इनकी कुश्ती को देखा, बहुत खुश हुए और खुश होकर के उन्होंने अपना वो MLA का पद छोड़ करके इनको टिकट करवाया और स्वयं प्रचार किया। जो कहा कि इनको यही जानना कि मेंबर साहब हैं, मेंबर साहब समझ करके इनको वोट करना, ऐसा लोगों से प्रचार किया और वो जीत गए। अच्छा, जैसे कि आपने BA पास करके नेताजी से आपको मतलब शिक्षा उनकी अलग हो गई, आपकी अलग हो गई, आप कहाँ पढ़ने चले गए? नेताजी कहाँ चले गए? नेताजी चले गए B.Ed करने के लिए शुक्राबाद, और हम चले गए थे कानपुर MA करने। अच्छा। जैसे कि राजनीतिक में आने के बाद नेताजी ने किसानों, दलितों या मजदूरों की देखा जाए तो काफी मदद की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने किसी को कहीं भी किसी भी दलित को, पिछड़े को, कहीं भी किसी दुखी व्यक्ति को देखा तो उसमें शरीक होने की कोशिश की। मैं पहुंच चुका हूँ दौलतपुर गांव में और यहाँ पर लक्ष्मण सिंह के यहाँ थोड़ी जानकारी चाहते हैं। डीलर साहब हैं और इनके घर पे पहुंच चुका हूँ और डीलर साहब से जानकारी चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह के बारे में कुछ जानकारियां दें। नेताजी से मैं जिस समय वो सैफई करहल जैन इंटर कॉलेज में टीचर थे, तब से मैं उनके संपर्क में हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। तो मैंने वहां देखा था कि नेताजी हमेशा गरीब, वंचित और पिछड़ों की मदद किया करते थे। बच्चे जो गरीब थे, जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी फीस, पुस्तकों की आदि की व्यवस्था किया करते थे। उनके यहाँ लाइन लगी रहती थी मदद के लिए लोगों की। इनका एडमिशन नहीं होता था, नेताजी से संपर्क करके एडमिशन कराते थे। इन कामों में उनकी विशेष रुचि रही। वहीं से एक दंगल लगा जिसमें जो है माननीय विधायक जी श्री नत्थू सिंह जी मौजूद थे। उस दंगल में उन्होंने अपने से 2.5 गुने वजन के पहलवान को पछाड़ा, जिससे प्रभावित होकर के नत्थू सिंह ने अपनी जसवंतनगर सीट से नेताजी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहां से वो विधायक हुए। विधायक होने के बाद सन 1974 में, दिसंबर 1974 में हमारी बहन की शादी में गुनैया से श्री राम सिंह के बेटे राम नरेश जी की शादी में वो हमारे यहाँ आए और राम सिंह
इनके पिताजी श्री सुगर सिंह जी राम सिंह जी के बुआ के लड़के रिश्ते में पढ़ते थे, इसलिए बहुत गहरी जिम्मेदारियों से वो उसमें साथ रहे। मैंने उनके राजनीतिक जीवन में भी देखा कि गरीब वंचित जिनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी वो मदद किया करती थी। रास्ते में चलते में अगर 10 लोग खड़े दिखाई पड़ जाएं तो गाड़ी से उतर करके उनका हालचाल लेती थी। मंच से क्षेत्र के 80% लोगों को नाम लेके बुलाया करती थी। इस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा। मदद के नाम पर उन्होंने गरीब, पिछड़े और वंचितों, अल्पसंख्यकों की मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। फूलन सिंह देवी जैसी कुख्यात डकैत को उन्होंने अपने उसमें मोड़ के राजनीति में लाकर के जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा, इसलिए यानी उन्हें दलित प्रेम भी था उनके अंदर। आज जो है पूरा क्षेत्र, पूरा देश उनके इस उसमें गमगीन है। पूरे देश का नेता सैफई में उन्हें श्रद्धांजलि देने आया। ऐसे महान, जैसा कि जान रहे हैं कि 1939 में नेताजी का जन्म हुआ था और 2022 में वो एक्सपायर हो गए हैं। 82 साल की उम्र में उनका गांव का जब उन जन्म हुआ था तब कैसी स्थिति थी, आज उन नेताजी ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। नेताजी जन्म में गांव की स्थिति बहुत दयनीय थी। बहुत साधारण जीवन था। गाय भैंस चराने वाला परिवार था। पूरा गांव ही इसी कैटेगरी का था। नेताजी तो एक तरह से अवतार थे। उनके जन्म के बाद सैफई की कायाकल्प हो गई। यानी आज जो है सैफई जो है वो सब नेताजी की देन है। नेताजी के जन्म से ही विकास की गति शुरू हो गई थी। स्वयं उन्होंने बासी रोटी खा के शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनके उत्तराधिकारी जिनको जो है सैफई इटावा जिले में नहीं, देश और विदेशों में शिक्षा का मौका मिला। नेताजी तो अवतारी पुरुष हैं। नेताजी के बारे में जानकारी देने के लिए शुक्रिया।